क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है कांग्रेस को। हिमाचल में शिफ्ट कर दिए विधायक। क्या ये किसी बड़े खेल का संकेत तो नहीं? क्या कांग्रेस को कुछ आभास तो नहीं हुआ? और अगर नहीं तो फिर शिमला क्यों भेजे गए एमएलए? ट्रेनिंग का नाम लेकर पार्टी विधायकों को बचाने का प्रयास या राज्यसभा चुनाव में हार का डर? राव नरेंद्र भी साथ गए, दीपेंद्र हुड्डा भी गए, कई सांसद साथ हैं, लेकिन 6 विधायक नहीं गए। इसके पीछे की रणनीति क्या है? पहले हुड्डा के आवास पर लंच और उसके बाद लग्जरी टेंपो ट्रैवल में बैठाकर सीधे हिमाचल रवानगी कांग्रेस विधायकों की। और हैरानी की बात यह कि हुड्डा सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। और इसी घटनाक्रम पर सीएम ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ने ही निर्दलीय पर्चा भरकर दिलचस्प बना दिया राज्यसभा चुनाव को। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राज्यसभा चुनाव में हार का डर, क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है कांग्रेस को। पहले तो पार्टी इनकार करती रही कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यही है, लेकिन अब हिमाचल शिफ्ट कर दिए गए कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक, जिनके साथ खुद पार्टी के प्रधान राव नरेंद्र भी गए, पार्टी के सांसद भी गए। तो क्या कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में खेल होने का आभास हो रहा है? इसलिए विधायकों को शिमला भेज दिया गया एक होटल में। क्या क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है कांग्रेस को, या फिर कोई रिस्क पार्टी नहीं उठाना चाहती इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है? वैसे पार्टी का दावा है कि 37 में से 37 वोट मिलेंगे कांग्रेस प्रत्याशी को, एक भी वोट इधर उधर नहीं होगा। लेकिन पुराने चुनावों को देखते हुए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहले चंडीगढ़ में हुड्डा आवास पर सभी कांग्रेस विधायकों को लंच पर बुलाया गया। वहां पर पूरी रणनीति बनी। 37 विधायक वहां पर पहुंचे, पार्टी के कुल 37 एमएलए फिलहाल है, सभी 37 विधायक वहां पर पहुंचे। हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई मीटिंग से बाहर आ गए थे, जिनकी गिनती शैलजा के करीबियों में होती है। हालांकि वो बाहर क्यों आए इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब वो बाहर आए मीटिंग से तो बाकी सब अंदर ही थे। तो हुड्डा के आवास पर सभी 37 एमएलए पहुंचे, जहां पर उनसे बातचीत हुई, रणनीति बनी और उसके बाद टेंपो ट्रैवल में बैठा करके विधायकों को हिमाचल के लिए भेज दिया गया, जहां वो शिमला से दूर कुफरी में ले जाए गए। हिमाचल में एंट्री के बाद हिमाचल पुलिस ने उनको एस्कॉर्ट किया और सुरक्षा के बीच उनको ले जाया गया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 6 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस को जो अलग अलग कारणों से हिमाचल नहीं गए। एक तो खुद भूपेंद्र हुड्डा नहीं गए, दूसरे पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास नहीं गए, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। तीसरे बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी नहीं गए, क्योंकि उनके भतीजे की शादी है और 15 को रिसेप्शन है। चौथे टोहाना से परमवीर सिंह भी नहीं गए। पांचवें पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई भी नहीं गए और जुलाना से विनेश फोगाट भी नहीं गए। तो शिमला में है फिलहाल कांग्रेस के 31 विधायक, जहां कांग्रेस सांसद भी हैं, कई दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, वरुण मुलाना भी हैं, जेपी भी हैं, और होटल के बाहर हिमाचल पुलिस का पहरा है। लेकिन अब बड़ी बात देखिए, जब भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि आपकी पार्टी के विधायक कहां गए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको नहीं पता इस बारे में, उनसे पूछकर नहीं गए वो। सुनिएगा भूपेंद्र हुड्डा का बयान। तो सब वोट डालेंगे और सेशन अटेंड करेंगे। कौन कर रहा है विदाउट पॉलिसी? मैंने कहा मेरे को मालूम नहीं, कोई विदाउट पॉलिसी। आपके प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए, आपको जानकारी नहीं है? मेरे को क्या पता, मेरे से पूछ के गएगा। ये तुमने उनसे पूछा होता, मेरे को क्या पता, जाके पूछा। तो हुड्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछिएगा। लेकिन 16 मार्च को सभी विधायक वोट डालेंगे और इसके बाद विधानसभा सेशन ज्वाइन करेंगे। किस विधायक ने किसको वोट किया है, हुड्डा और जो कांग्रेस के प्रभारी है हरियाणा के बीके हरि प्रसाद, वो इसको देखेंगे। हाईकमान ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो सिर्फ एक दिन बाकी है, उसके बाद सब साफ हो जाएगा। तो कांग्रेस ने इस मिशन के लिए 4 सांसदों को जिम्मा दिया है, जिसमें रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनको लीड कर रहे हैं, और हरियाणा से कांग्रेस के 5 सांसद हैं, जिनमें से कुमारी शैलजा अभी तक एक्टिव नजर नहीं आई है राज्यसभा चुनाव को लेकर। शैलजा पार्टी प्रत्याशी करमवीर बौद्ध के नॉमिनेशन में भी नहीं दिखी थी। हालांकि बौद्ध ने दिल्ली में शैलजा से जरूर मुलाकात की थी। तो कांग्रेस में पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव अभी भी मजबूत माना जाता है, और ज्यादातर विधायक उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भीतरघात, क्रॉस वोटिंग का डर है, इसलिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा विधायकों के साथ है, क्योंकि कुछ भी होता है तो बात हुड्डा पर आएगी। और पार्टी हाईकमान की नाराजगी भी
उनको झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में पार्टी की कमान है, तो जाहिर है वो भी पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि अगर गड़बड़ होती है राज्यसभा चुनाव में तो पार्टी पर सवाल उठेंगे जैसे पहले उठते आए हैं। क्योंकि 2022 और 2016 के वो राज्यसभा चुनाव सबको याद है, जिसका मैं जिक्र करते रहा हूं लगातार। तो कांग्रेस विधायकों को हिमाचल भेजने को लेकर सीएम नायब सैनी ने भी बयान दिया है, वो भी आप सुनिएगा। मुझे इसके बारे में जानकारी आपसे मिली है कि वो हिमाचल में गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा है कि अपने तरीके से हर दल काम कर, हर व्यक्ति दावा करता है जीत का, कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जीत का दावा करता है। परिणाम जब आते हैं तभी पता लगता है। तो सीएम का साफ कहना है कि जीत का दावा तो सब करते हैं, लेकिन परिणाम जब आते हैं तभी पता चलता है। तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से करमवीर सिंह बोध है और एक निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नांदल, जो हुड्डा के खिलाफ भी चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके पर्चा भरने से ही राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया, क्योंकि 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी मैदान में है और इसीलिए क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी होने लगी। तो देखिए, बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और उनको अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 31 वोट चाहिए। तो 31 वोट के बाद उनके पास बचते हैं 17 वोट। दूसरे प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनके पास भी पर्याप्त वोट है, पूरे नंबर है कांग्रेस के पास, 37 विधायक है उनके और जीत के लिए 31 चाहिए। लेकिन निर्दलीय तीसरे प्रत्याशी मैदान में आने से क्रॉस वोटिंग की चर्चा होने लगी और सवाल भी कांग्रेस पर इसलिए उठे क्योंकि पिछले चुनाव में ऐसा होता देखा गया है, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी हारे और निर्दलीय की जीत हुई। तो निर्दलीय प्रत्याशी की जीत बिना क्रॉस वोटिंग के संभव नहीं है। ऐसे में उनके साथ बीजेपी के बचे हुए 17 वोट प्लस 3 निर्दलीय विधायकों के वोट, जो बनते हैं 20। अब उनको जीत के लिए चाहिए 11 वोट और। या तो कांग्रेस के 11 विधायक क्रॉस वोटिंग करें तब ये जीत संभव है, या फिर इनेलो क्या फैसला करती है उस पर भी निर्भर होगा। अगर इनेलो निर्दलीय को वोट देती है तो 2 वोट और जुड़ जाएंगे, फिर कांग्रेस के 11 के बजाय 9 विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, तब भी ये संभव है। और अगर इनेलो वोट नहीं करती है तो 11 क्रॉस वोट चाहिए होंगे। तो इसलिए इनेलो के 2 विधायक किसको वोट करेंगे ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए इनेलो के फैसले का भी इंतजार है। और दूसरा, कांग्रेस के लिए क्रॉस वोटिंग को रोकना चुनौती है, इसलिए पार्टी विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया गया है। तो राज्यसभा चुनाव इस बार कैसा होगा, इसके लिए सिर्फ 1 दिन का समय बाकी है। 16 मार्च को वोटिंग है और उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।